तो इंटरनेशनल कानून के बार उल्लंघन करने की वजह से अमेरिका इस दर्जे का हकदार नहीं रहा। ये एक बड़ा बयान है। इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम डील की बात करेंगे इसके बाद। देखिए, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया की आज आई, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर कोई मीडिया नहीं बात कर रहा है, वो है फुजैरा। फुजैरा जो है यूएई का एक स्टेट है, 7वां स्टेट है फुजैरा, जिसका एक्सेस पारस की खाड़ी पे नहीं है, उसका एक्सेस ओमान की खाड़ी पे है। और उस पर 2 ड्रोन ईरान ने मारा है, जिसमें 3 भारतीय हम घायल हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी वेस्टर्न मीडिया या किसी ने भी इसको अच्छे से नहीं उठाया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि फुजैरा जो है यूएई का 7वां स्टेट है, जो ओमान की खाड़ी, अगर रिजवान भाई ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी का फोटो लगा सकते हैं तो थोड़ा लगा के दर्शकों को समझा देते। तो इसमें एक बहुत ट्विस्ट है कि इसका जो मसला है वो अबू धाबी में एक पॉइंट है जहां से तेल और गैस निकलता है। यूएई में सबसे ज्यादा, अगर थोड़ा सा भी जो तेल और गैस का होता है वो अबू धाबी में निकलता है, और वहां से करीब 350 किलोमीटर दूर, 350, हाँ देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी जी। इस पर जो है, जो फुजैरा है वो ओमान की तरफ है। ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नहीं है। जी। यहां से अगर जूम कर सकते हो रिजवान भाई तो थोड़ा जूम कर दीजिए इसको, जरा फुजैरा को जूम कर देते अगर दिखा सकते थे। फुजैरा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योग्राफिकल इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना शार्ट के मतलब क्यों यूएई बात कर रहा है कि हम ओपेक से निकल जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक बहुत अंदर की साजिश इन लोगों की चल रही थी, जिसने ईरान ने जिसको पकड़ लिया, और ईरान ने पकड़ करके आज 2 ड्रोन मार दिया इनके ऊपर, उसमें 3 भारतीय भी घायल हो गए। अब ये अबू धाबी से 350 किलोमीटर से लेकर के पाइपलाइन के थ्रू तेल यहाँ ले आ रहे थे, यूएई, अबू धाबी से फुजैरा तक। अब जो तेल यूएई नहीं बेच पा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की वजह से ईरान नहीं बेच पा रहा है, 20 बिलियन बैरल तेल अपनी मैक्सिमम स्पीड से, जितनी इनकी कैपेसिटी है 24 घंटे के अंदर, उसके 4 गुना स्पीड से ये लोग तेल निकाल रहे थे। मतलब तेल यहां तक पहुंचा रहे थे और यहां से फिर जहाज इजराइल का और अमेरिका का लेके जा रहा है। ये एक देखिए कितनी बड़ी साजिश थी। इसीलिए आज इस पर ड्रोन मार दिया ईरान ने, और कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। ये देख लीजिए कितना, मतलब मीडिया में भी कितना बहसपना है कि इतनी बड़ी खबर को, और ये सिर्फ पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट तो है, फुजैरा का पोर्ट है, पर यहाँ से तेल लोड होता है बहुत कम कैपेसिटी में। यहाँ से नॉर्मल टाइम में बहुत कम कैपेसिटी से यहाँ से तेल लोड होता है। ये देखिए, ये तेल रिफाइनरी पे हमला। तो जो बहुत कम कैपेसिटी पे तेल लोड होता था, वो अपने 5 गुना 8 गुना कैपेसिटी पर तेल यहाँ से लोड किया जा रहा था, जिसको ईरान ने पकड़ लिया कि भाई हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक किए हैं, और ये लोग आपदा में अवसर तलाश रहे, कि ये लोग तेल बेच रहे अमेरिका और इजराइल को। तो वहां पे ही 2 ड्रोन मार दिया उठा करके, और देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है। अब भरे कल से तेल। तो ये जो फुजैरा पे जो हमला है, अब आपका सवाल आता है, सब जरा दोबारा सवाल कर दीजिए आप। सवाल ये था कि ट्रंप का एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि चीन पर पाबंदियां
हम लगा देंगे, क्योंकि चीन ने हमारे खिलाफ बगैर इजाजत के ईरान का साथ दिया है। ईरान ने उसका ठीक आधे घंटे के बाद जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अब हम चीन को ग्लोबल सिस्टम का लीडर मानते हैं। इंटरनेशनल कानून के बार बार उल्लंघन करने की वजह से अमेरिका अब इस दर्जे का हकदार नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्रंप के इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शोले शोले फिल्म में गब्बर, अरे वो जो असरानी जेलर का रोल था, वो कहता था कि 4 उधर जाओ, 4 उधर जाओ, अब बाकी आधे मेरे इधर पीछे जाओ, आओ, आधे उधर जाओ, आधे बाकी इधर मेरे जाओ, पीछे आधे आओ। उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का वही हाल है कि वो खुद ही अकेले पड़ गए। सबको सैंक्शन लगाते लगाते, सबको बाहर करते करते वो खुद ही अकेले पड़ गए। मुझे तो अभी आपके सवाल पर मुझे असरानी का वो बिल्कुल जो सीन है, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, अब कोई पीछे उनके है ही नहीं। अमेरिका के पीछे पाकिस्तान भी नहीं है, तो पाकिस्तान इजराइल भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, कोई भी आज की डेट में अमेरिका के साथ नहीं है। खुद आवाम जो अमेरिका की आवाम, आज इलेक्शन हो जाए ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प बुरी तरह हार जाए, खुद आवाम भी इनके साथ नहीं है, उनका अपना सीनेटर उनके साथ नहीं है, उनकी पार्लियामेंट उनके साथ नहीं है। वो पता नहीं किस नशे में रहते हैं और क्या समझते हैं। वो टोटल एक ट्रुथ प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसी पर सुबह आते हैं, पूरी दुनिया से जंग छेड़ देते हैं, शाम को सीज फायर कर देते हैं, फिर रात को सोते हैं, रात को 2 बजे उठते हैं, फिर जंग चालू कर देते हैं। उनका सारा काम उसी ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे होता है। दुनिया हैरान है कि मतलब अमेरिका ने क्या नेता चुन लिया कि पूरी दुनिया हैरान कि आखिर इसका किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए। सबको परेशान हाल करके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने छोड़ रखा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो अमेरिकी परेशान है, अमेरिकी अवाम परेशान है। तो अभी चाइना के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? चाइना तो चुप रहता है, बोलता नहीं है, चाइना रिएक्ट नहीं करता है। चाइना ने अब अगर कल फिर बोले तो और कौन कौन देश चाइना के साथ में बोलेंगे आप देखिएगा कल से, अगर कल इन्होंने दोबारा इस तरह की कोई बात की तो। अभी सीज फायर करेंगे, अभी 10 मिनट के बाद दूसरा कोई ट्वीट आ जाएगा कि नहीं करेंगे। हम आज फिर बोले कि हम ईरान को नक्शा से मिटा देंगे, आज फिर बोले, अपना जहाज लेके 1800 किलोमीटर दूर चले गए जब जहाज में आग लगा था। शोकाल्ड जो कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन, एक ही जहाज है अमेरिका के पास, इब्राहिम लिंकन, वही बार बार मरता है, बार बार जन्म ले लेता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। समझ रहे आप? ये अमेरिका की हालत है। और ईरान से जब नहीं निपट पा रहे हैं तो चाइना से क्या निपटेंगे, रूस से क्या निपटेंगे? देखिए वो अमेरिका की हर चीज में चाल होती है। वो आपको मिठाई खिलाए तो उसमें भी चाल समझिए। वो अंग्रेज ये कहते हैं कि हम हाथ मिलाने से पहले उंगली की फिंगर गिन लेते हैं कि 5 उंगली है कि नहीं है, अगर एको कम हुई तो हाथ नहीं मिलाते। ये कहावत है अंग्रेजी। जब वो हाथ मिलाते हैं ना आपसे तो आपकी उंगलियों को गिन लेते हैं, और अगर आपकी एक उंगली कम मिली तो आपसे हाथ नहीं मिलाते। ये उन लोगों का वसूल है। कभी भी उनकी किसी चाल से, किसी बात में, हर बात में चाल होती है। इसीलिए रूस ने ये सबमरीन भेजी, और ये जान लीजिए कि चाइना, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब लोग क्यूबा को एक्टिवेट कर रहे हैं इस सबमरीन के माध्यम से। धीरे धीरे और भी यहाँ वारशिप्स भी जाएंगे, और क्यूबा के थ्रू अगर अमेरिका नहीं माना तो अमेरिका के शहरों पे भी मिसाइल गिरना तय है इस बार, इस लड़ाई में। अभी तक ईरान सिर्फ डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था। अभी तक वो सिर्फ अरब के, अमेरिका के ठिकानों को मार रहा था, और उसके ऊपर जो हमला हो रहा था उसको रोक रहा था, इजराइल को मार रहा था। लेकिन अब जो है, अब ये पूरा ऑफेंसिव हो गया है। और ये बात अमेरिका अच्छे से समझता है कि क्यूबा भले छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत खतरनाक है। वो अमेरिका का मतलब काल है वो। रूस और 56-57 साल से क्यूबा अमेरिका से लड़ रहा है, कभी सरेंडर नहीं किया इतने बड़ी सुपर पावर को।
मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी हालात हैं दुनिया के, उसमें इटली की प्रधानमंत्री ने जो ये मिसाल पेश की, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो इस पर सवाल ये है कि इटली की प्रधानमंत्री की नाराजगी के पीछे आखिर वजह क्या है, पहली चीज। दूसरी ये कि क्या अरब के बादशाह मेलोनी का कभी सामना कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मेलोनी की बात, ये लोग जो एपस्टीन फाइल को लेकर के आपस में इन लोगों में काफी नाइतफाकी है और एक दूसरे को चरित्र हनन तक का ये लोग एक दूसरे को गाली गलौज देना, ये इस लेवल पे उतर चुके हैं ये लोग, जिससे लगता है कि गांव का मुखिया उखिया कोई बोल रहा है। एक राष्ट्र अध्यक्ष है या कंट्री हेड है, उसको बहुत लिमिटेड, आज तक तो ऐसा ही होता था। और एक तो कोई भी, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो ट्वीट करके अपने आदेश को नहीं बता सकता। अब वो तो भाई तैया भैल कोतवाल अब डर का है का, लेकिन नियम यही है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का इस्तेमाल कीजिए और कोई भी बयान आपका ऑफिशियल बयान होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है कि ये ट्विटर प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोग व्यक्तिगत चीजों को सार्वजनिक मंचों पर करने लग रहे हैं, और जब सार्वजनिक मंचों पर निजी बातें होती हैं तो नाराजगी बढ़ती है। समझ रहे हैं आप? किसी ने हमको कह दिया, आपने गाली दिया, हमने सुन लिया, लेकिन आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर मुझे गाली दे देंगे, कितना भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसका रिएक्शन आ जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, एपस्टीन फाइल के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उससे इन लोगों ने लड़ाइयों को अपने निजी तौर पर ले लिया है और एक दूसरे को गाली गलौज कर रही है लोग।